जाएंगे और ये भी काम एक दिन होगा, हिंदुस्तान में नहीं सारे जहान में हो। समय तो लगेगा। ये संसार के लोगों को सब अच्छी अच्छी बातें एक ही दिन में समझ में आ जाएं तो फिर तो कितना अच्छा हो जाए, लेकिन क्या करें, ऐसा होता है। लोग कहते हैं जी इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, सबको समझ में क्यों नहीं आती ये बातें। अब इसमें जो संसार में थोड़े जो शक्तिशाली लोग हैं ना, उनकी सल्तनतें हिलती हैं, उनके साम्राज्य हिलते हैं। यदि सब योगी हो जाएंगे तो ये बेईमान लोग राज कैसे कर पाएंगे दुनिया में। तो असुरों का राज खत्म हो जाएगा। उनका ये डर है कि सब योग करना शुरू कर दिया तो असुरों का राज खत्म। जो मजहबी उन्माद फैला करके दुनिया को लड़ाना चाहते हैं, उनके सब मजहबों का पछड़ा खत्म, मजहबी आतंकवाद खत्म, मजहबी उन्माद खत्म, राजनीतिक उन्माद खत्म, आर्थिक उन्माद खत्म। अर्थ के चक्कर में एक दूसरे को लूट खसोट करने में लगे हुए हैं। आर्थिक उन्माद, राजनीतिक उन्माद, धार्मिक उन्माद, सब प्रकार के ये सब रगड़े झगड़े पछड़े खत्म हो जाएंगे। तो ये जो बुरे लोगों ने, असुरों ने, रावणों ने सीता रूपी संपत्ति का, प्रकृति का, ऐश्वर्य का अपहरण किया हुआ है, ये नहीं चाहते। इसलिए थोड़ा वक्त तो लग रहा है। ये योगिक जोगिंग के 12 अभ्यास, फिर सूर्य नमस्कार के 12 अभ्यास, फिर 8 दंड, फिर 12 बैठक, ये सब हो जाएंगे थोड़ी देर में। फिर भाई दुनिया में तो कब आएगा पता नहीं। पतंजलि योग पीठ में तो ये राम राज्य आ रखा है। चलो राम राज्य की चौपाइयां सुनाते हैं आपको। लंबे लंबे श्वास, अपने लाखों भाई बहन, सैकड़ों योग प्रचारक इसी काम में लगे हुए हैं। फिर करोड़ों लोगों को हमने ऐसी दीक्षा दे दी है, बीज तो ऐसे बिखेर दिए हैं सारी धरती पर कि ये काम होगा। सच्चाई का, अच्छाई का बीज एक दिन फलीभूत होता है। आधा आधा ही कर लो। जो बुजुर्ग हैं, कुछ जवानी में बुढ़ापे का आनंद लेते तो आधा कर लो, और जो पूरे वो पूरा कर लो। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुरसरत अजर बिहारी, द्रवहु सुरसरत अजर बिहारी। गूंजत मधुकर मुखर मनोहर, मरुत त्रिविध सदा बह सुंदर। ओ नाना कर बन कहीं जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। क्या क्या होता था राम राज्य में, वो सब गोस्वामी जी ने गाया है, वो सुना रहे हैं। वैसे अब दोबारा होगा, और राजनेताओं से राम राज्य नहीं आएगा, योग अध्यात्म के बल पर ही आएगा। पुरशोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिरा। देखत पुरी अखिल अघ भागा, वन उपवन लेके साथ कहूँ कहूँ सीता तीर उदासी, बस ही ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी सुहाई,
बिंद बहु मुनि लगाई। हाथ सीधे रिदम के साथ, लेकिन विधि के साथ। दैनिक दैनिक भौतिकता पा राम राज नहीं काहू व्यापा। दैनिक दैनिक भौतिकता पा राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करही परस्पर प्रीति, सब नर करही परस्पर प्रीति। चलहि स्वधर्म निरतिशुद्ध नीति, चलहि स्वधर्म निरति श्रुति नीति। अल्प आयु नहीं कबन्यु पीड़ा, अल्प आयु नहीं कबन्यु पीड़ा। सब सुंदर सब बिरुज। ऐसे थे सब राम राज्य में, दोबारा से गए ऐसे हो जाएंगे योग। किसी के अल्पायु नहीं होती थी, किसी के शरीर में कोई रोग नहीं होता था। दैहिक दैविक भौतिकता राम ओ दैहिक दैविक भौतिकता राम राज नहीं काहू व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। अल्प आयु नहीं कवन्यु पीड़ा। सब सुंदर सब द्विज शरीरा। सुंदर थे क्योंकि सब योगाभ्यास करते थे। जो 100 बार सूर्य नमस्कार करेगा, अब आपको 100 बार सूर्य नमस्कार का मैंने नियम दे रखा है। 100 बार सूर्य नमस्कार करें, 100 बार दंड बैठक लगाएं, सब स्वस्थ सुंदर सुडोल आकर्षक दिखेंगे, कोई एंड बैंड नहीं रहेगा। सब उदार सब पर उपकारी। विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी। ते मन वच क्रम पति हितकारी। सब संग्रह हुई वेद पुराण, सबके ग्रह हुई वेद पुराण। रामचरित पावन विधिनान, रामचरित पावन विधिनान। फूलहि बरहि सदा तरुकानन, फूलहि बरहि सदा तरुकानन। रहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई। सब ही परस पर प्रीत बढ़ाई। चलो आ जाओ, दंड लगाओ, सब दंडता भगाओ। जो दंड नहीं लगाते ना, दंड हो जाते। जो बार बार करेंगे ना, वही स्वभाव हो जाएगा। योग इस देश का स्वभाव बन जाए। और हमने बनाया है लाखों करोड़ों लोगों के जीवन में योग को उतारा, योग को स्वभाव बना, और आते रहेंगे लंबे श्वास, कम से कम 5-5 बार।
प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, प्रभु मुख कमल बिलोकत रही, कबहु कृपाल हम ही कुछ करही, राम करही भ्रातन पर प्रीति, नाना भांति सिखावहि नीति, हर्षित रही नगर के लोगा, हर्षित रही नगर के लोगा, करहि सकल सुर दुर्लभ भोगा, करहि सकल सुख दुर्लभ भोगा। एक तरफ परमेश्वर्य था अभ्युदय और दूसरी तरफ निःश्रेय, सहयोग करते थे और खाली सुबह से शाम तक दंड बैठक ही नहीं लगाते थे, कर्म योग करते थे। सब प्रकार का पुरुषार्थ उनके जीवन में। चलो फिर ही तो आगे ऐसे कर्म योग कर, कौन प्रवृत्ति का मार्ग पूरा ऐसे झुकना, देखो तरीके से पूरा करना, चाहे कितनी जल्दी करो कितनी धीरे धीरे करो। अवधपुरी बासिंद कर, सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कह सकही, जहाँ नित राम मेरा, ओ यही विधि नगर नारी नर, करहि राम गुणगान, सानुकूल सब पर रही, संतत कृपा निधान। पार्श्व भाग में पैर जाएगा, पार्श्व दंड लगेगा और रामचरितमानस की चौपाइयां चलती रहेंगी जब तक पूरे राम नहीं बन जाओगे, जब तक रावण का मरण नहीं होगा। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि हो विधि सब संता, राम सिया राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। चलो पलट दंड लगा। ओ दीन दयाल वृंद संवारे, हरहु नाथ मम संकट भारे, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसी, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय। कुछ बनी बात, शेर दंड में शेरों शेरनी हो। फिर सर्पदंड, सर्पदंड एक बार में 25 बार। बोले स्वामी जी इतना करा के फिर 25 बार। ये आतंकवादियों की कितनी भयंकर ट्रेनिंग होती है। आतंकवादियों से भी ऊंची ट्रेनिंग राष्ट्रवादियों की होनी चाहिए, तभी तो देश बचेगा, उनसे तगड़े बनेंगे। चलो 25 बार, 2 ही श्वास में 12 बार 13 बार करें। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम सिया राम जय जय राम, राम राम सिया राम जय जय राम।
कोमल चित अति दीन दयाला। कुछ नहीं तो किया पूरा, कुछ तो मेरे शिष्य मेरे जैसे हो गए, कुछ तो 5 बार करते हैं और फिर स्वामी जी नहीं ऐसे कहना नहीं है। चलो 25 बार अभी है, जब तक 100 ग्राम पसीना नहीं निकलेगा तब तक नहीं रुकना। कोमल चित अति दीन दयाला, कारण बिनु रघुनाथ कृपाला। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ऐसे चित्त वाले तुमको माता सीता जैसे राम जैसे बनना। वो राम और सीता एक ही गुण है दोनों में। चलो हो गया, 25 बार तो नहीं हुआ ना। चलो 25 बार फास्ट करने का भी अभ्यास होना चाहिए। ओ अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव दे यही मार्ग सोई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो गया। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। अभी तो एक ही चरण पूरा हुआ, अब रोज ऐसे योग करेंगे तो बलवान बनेंगे। और जो कमजोर हैं अब उनके लिए कंपलसरी है शाम को 100 बार सूर्य नमस्कार करना और 100 बार दंड बैठक लगाना। चाहे 1 लगा लो चाहे 10 लगा लो। कितनी बार? 100 बार। 100 बार से कम नहीं होना चाहिए। फिर आसन कितने करना? आसन तो थोड़े से कर लो। बच्चों के लिए 5 आसन बताते हैं, अलग अलग बीमारियों के लिए 5-5, 10-10 आसन का हम एक पूरा पैकेज बताते हैं। उतना कर ले और उसको अपना स्वभाव बना ले। जो हम बार बार करते हैं वो क्या बन जाता है? हमारा स्वभाव। योग बार बार करेंगे तो योग करने के क्या बन जाएगा? भोग बार बार करेंगे, बीड़ी सिगरेट शराब बार बार पिएंगे तो भोग का कुछ भी करो, जैसा देखते हैं वैसे देखने का। इसलिए कहता है वेद, बुरी चीज मत देखो, क्योंकि एक बार भी बुरी चीज देखी तो बुरी चीजें देखने का क्या बन जाएगा? स्वभाव। एक बार बुरी बात सुनेंगे तो क्या बन जाएगा? बुरी बात सुनने का। एक बार बुरी चीज खाएंगे तो बुरी चीज खाने पीने का। और इन बुराइयों में इतना आकर्षण है, भगवान ने तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए बुरी चीजों में ऐसा आकर्षण दे रखा है कि एक बार भी कर लो ना। पथिक जी का एक भजन है, बुराइयों को कभी जीवन में अपनाना नहीं चाहिए, ये मीठा जहर होता है, इसे खाना नहीं चाहिए। एक बार ये आजकल ना उल्टा पुल्टा सिखाते, बोले एक बार बीड़ी पी लो, सिगरेट पी लो, शराब पी लो, एक बार अफेयर कर लो, बाद में छोड़ देना। बाद में छूटते तो छूटता ही नहीं।
एक बार जो चक्कर में पड़ा फिर बस भटक गया। जो एक बार बहका वो बह गया। इसलिए हम बार बार कहते हैं, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा चैकांत यौवनम एकांति कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलित मनः। चलो एक दो आसन आगे पीछे झुकने वाले कर लेते हैं। थोड़ा सा प्रलोभन आता है, आदमी बहक जाता है। इसलिए संसार में एक बात कही जाती है, जब तक आदमी के सामने बेईमानी का मौका ना मिले तब तक ईमानदार, दुष्चरित्रता का मौका ना मिले तब तक सच्चरित्र। लेकिन योगी के बारे में ये बात बिल्कुल विपरीत हो जाती है। चाहे लाख प्रलोभन हो, योगी कभी विचलित नहीं होता। ये बड़ी बात है। ऐसे योगी हम आपको बनाना चाहते हैं कि दुनिया का कोई प्रलोभन आपको बहका ना सके और आप कह सकें कि मुझे संसार की कोई चीज खरीद नहीं सकती, क्योंकि मैंने भगवान को स्वीकार कर लिया और भगवान से ज्यादा ऐश्वर्य कीमती कोई चीज इस दुनिया में नहीं है, तो किसी से कोई मुझे खरीद सकता नहीं। तो जितने ज्यादा पैसे वाले उतनी ज्यादा बड़ी बोली उनकी लगती है, बिक जाते हैं। योगी कभी बिकता नहीं है, योगी कभी बहकता नहीं है, कभी डिगता नहीं। चलो मंडूकासन करो। पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांत कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेत मनः। माता यस्य पतिव्रता पिता च यस्य धार्मिका गुरुर्यस्य महायोगी तस्य नो विचलेत मनः। बहकना नहीं। मंडूकासन ऐसे, शशकासन ऐसे शांत हो जाते हैं। माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या मातृदेव भव पितृदेव भव आचार्य देव भव अतिथि देव भव राष्ट्र देव भव। सुबह उठ करके माता पिता गुरु चरणों में जो शीश झुकाते, धरती माता को प्रणाम करके जो एक प्रतिज्ञा लेते हैं, मैं धरती माता की वीर संतान, ऋषि ऋषिकाओं की भगवान की संतान, मैं अपनी राह से नहीं डूबूंगा। ऐसे शशकासन, पीछे झुक गए तो उष्ट्रासन, तो आगे पीछे झुकने मात्र से ही पूरा बैलेंस है। छोटे बच्चे तो इतने झुक जाना कि तुम्हारा सिर एड़ियों पर लग जाए। ये बच्चों के अंदर इतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बच्चे अच्छा कर रहे हैं, पीछे झुक गए, बड़े वाले भी थोड़ा झुकने की चेष्टा कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। बहुत अच्छा किया बच्चों ने, लेकिन ये कैमरे वाला क्योंकि इसका योग नहीं करता तो इसलिए जहां कर रहा था वहां फोकस नहीं किया। तो अच्छे अभ्यास होने चाहिए और सब काम कुशलता पूर्वक करने चाहिए। अब कुछ कैमरे वाले हमारे ऐसे, इनको भी कुछ का तो योग हो गया है, कुछ तो ऐसे ही बावड़े बावड़े खुद ही योग नहीं करते। तो देखो पद्मासन में बैठो, जो योगी करेगा वो कुशलता से कार्य करता है अपने, उसकी दृष्टि रहती है सभी दिशाओं में और वो शुभ का चयन कर लेता है। ऐसी दृष्टि होनी चाहिए हमारी। आनो भद्रा कृत्वो यंतो विश्वतः। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परास्व यद्भद्रम तन्न आसुव।
जो ऐसे 1 मिनट आगे झुक जाते हैं, 1 मिनट पीछे झुक जाते हैं, तो फॉरवर्ड बैकवर्ड बेंडिंग ठीक से हो जाए तो पूरा बैलेंस, पेट का भी पीठ का भी। पूरा झुक गए, पूरे लेट गए, पूरा संतुलन। तन का, मन का, जीवन का संतुलन, आहार विचार वाणी व्यवहार स्वभाव में संतुलन। ऐसे सभी ने अच्छा किया, ऐसे योग हमारा स्वभाव बन जाए। भस्त्रिका करो, भस्त्रिका सामान्य मध्यम या तीव्र गति से करो, और करते करते दिव्यता से भरना अपने आप को। आनो भद्राः क्रतवो यन्तु विश्वता, शुभ का आधान, दिव्यता का आधान। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखता तुम्हें जब, देखती तुम्हें जमी ये देखता है आसमां। ऐसे बनना है तुम्हें कि तुम जिधर चलो वो पथ बन जाए, पाथे बन जाए, मंजिल बन जाए, लोगों के लिए गंतव्य बन जाए, मंतव्य बन जाए, प्राप्तव्य बन जाए, लक्ष्य बन जाए, ध्येय बन जाए, मंजिल बन जाए। तुम जो कहो वो धरती पर घटित हो जाए। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलाश्रय। तुम जो संकल्प करो उस संकल्प पूर्ति करने के लिए सारी सृष्टि की दैवी शक्तियां तुम्हें आशीषित करें और वो संकल्प पूर्ण हो जाए। तुम जो बोलो वो प्रमाण हो जाए, तुम जो करो वो इतिहास बन जाए, लोगों के लिए प्रेरणा बन जाए। ऐसा जीवन हो हमारा, यही मैं बार बार कहता हूं। योग का ऐसा आकर्षण, योग का ऐसा ग्लैमर पैदा करो अपने जीवन में और जगत में कि भोग का आकर्षण उसके सामने फीका पड़ जाए। जब हम कहते हैं कि योग से बड़ा कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ा कोई बल नहीं, योग से बड़ी कोई शक्ति नहीं, कोई समृद्धि नहीं, कोई ऐश्वर्य नहीं, योग से बड़ा कोई ज्ञान नहीं, योग से बड़ा कोई सुख नहीं, कोई शांति नहीं, योग से बड़ी कोई प्राप्ति नहीं। योग सबसे बड़ी विजय है, योग सबसे बड़ी प्राप्ति है, उपलब्धि है। योग सबसे बड़ी सफलता है, योग सबसे बड़ी समृद्धि है। तो ये होना चाहिए ना हमारे जीवन में। खाली बोलने से बात नहीं बनेगी, जीना पड़ेगा। स्वेन क्रतुना संवदेत। सब बच्चे बोलेंगे, क्या बोला? स्वेन क्रतुना संवदेत। ऐसा कर्म करें कि लोग कहें अरे मुझे भी ऐसा ही बनना है। देखो ये योगी कितने शक्तिशाली हैं, कितने बलवान हैं, कितने सुंदर हैं। अच्छी बॉडी चाहिए, बॉडी की अच्छी शेप चाहिए, बॉडी का अच्छा स्ट्रक्चर चाहिए, अच्छा कैरेक्टर चाहिए, जीवन में समृद्धि चाहिए, जीवन में सुख शांति चाहिए। सबके लिए योगी आदर्श हो। ऐसे योगी बनना है। चलो भजन भी सुना दे रहे हैं। ऐसे आदर्श कायम करने हैं हमें, जिससे दुनिया प्रेरणा ले सके कि जीवन हो तो ऐसा। देखो योग में कितनी ताकत है। सारी दुनिया तो पावर के पीछे पगली है, दीवानी है। और तेजी से करना हो तो चलो मैं तेजी से करता हूं, लेकिन उसमें गड़बड़ घोटाला नहीं करना, विधि ठीक रखना। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती
तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। जो तेजी से ना कर सके वो आराम आराम से कर लें। करना लेकिन सबको है। लिखते चलो हर घड़ी नित नई कहानियाँ, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियां। लिखते चलो हर घड़ी नित नई कहानियाँ, तुम मिटा दो ठोकरों से जुल्म की निशानियाँ। कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। कल के तुम मशाल हो, सबसे बेमिसाल हो। तिनके तिनके को बना दो जिंदगी का आसिया, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखते तुम्हें ज़मीं, देखता है आसमां। ऐसे 5 मिनट भस्त्रिका, फिर 10-15 मिनट कपालभाति, तेजी से करना। जिन व्यक्तियों ने, जिन परिवारों ने, कुल खानदानों ने, जिस समाज ने, जिस राष्ट्र ने पुरुषार्थ किया, वो पूरी दुनिया में छा गए। वो व्यक्ति, वो कुलवंश पूरी दुनिया के लिए आदर्श बन गए, गौरव बन गए। वो समाज, वो राष्ट्र पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन गए। देखो आज पूरी दुनिया में, माना उनकी विचारधाराएं कैसी भी हैं, वो राइटिस्ट हैं, वो लेफ्टिस्ट हैं, वो एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो अपॉर्चुनिस्ट हैं, वो कैपिटलिस्ट हैं, माओविस्ट हैं, जो भी उनकी विचारधाराएं हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, अलग अलग मजहब है, मतपंथ दुनिया में है। जिन्होंने पुरुषार्थ किया वो समृद्धि के, ऐश्वर्य के, सुख सुविधाओं के, संसाधनों के शिखर पर पहुंच गए। और जो कौमें, जो जातियां, जो मतपंथ संप्रदाय, जो समाज, जो राष्ट्र, जो व्यक्ति, जो परिवार प्रमादी हो गए, वो बर्बाद हो गए। इसलिए सुबह सुबह योग करना है। और मैं बार बार कहता हूं, 18 घंटा पुरुषार्थ करने का स्वभाव बनाना है। ये 2 बातें मैंने हजारों बार कही हैं। मैं सारे देश में और सारी दुनिया में ये 2 ही तत्व देखना चाहता हूं। सुबह सुबह योग करें और 18 घंटे पुरुषार्थ करने का स्वभाव बना लें, तो इस धरती पर कोई दुख और कोई दरिद्रता शेष नहीं रह सकती। ये पक्की गारंटी। कैसे कोई दुख रहेगा, कैसे किसी प्रकार की दरिद्रता रहेगी? शिक्षा की दरिद्रता, समृद्धि की दरिद्रता, स्वभाव की दरिद्रता, कई प्रकार की दरिद्रताएं हैं। ये डेफिशिएंसी जो संसार में बोली जाती है ना, किसको आयरन की, इसको कैल्शियम की, इसको विटामिन की, न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी, ये तो छोटी छोटी बातें हैं। कोई अपूर्णताएं नहीं रहेंगी। अभाव का अभाव हो जाएगा, सबका दिव्य स्वभाव हो जाएगा, सबके भीतर जीवन में दिव्यता आएगी, पूर्णता आएगी, पूर्ण पवित्रता, पूर्ण पुरुषार्थ, पूर्ण समृद्धि, भीतर की भी बाहर की भी। इसी के तो अभ्युदय निश्रेय का, यथो अभ्युदय निश्रेय सिद्धि सद। ऐसा हमें जीवन बनाना है। ऐसी है हमारी संस्था, ऐसा है हमारा संगठन, ऐसा बनाना है हमें अपना समाज, राष्ट्र और विश्व। हम लगे रहेंगे। और जब हम सच की राह पर हैं, वक्त चाहे जितना लगे, वो काम होके रहे। सत्य में वजयते नानृतम्, सत्य ही विजयी होता है। सत्य नोत भिता भूमि, सत्यम परम धीमहि। कपालभाति करो। ये निशान एक दिन
जहाँ का अमन बने, ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। ये निशान एक दिन जहाँ का अमन बने, ये निशान एक दिन प्रीत का चमन बने। हंसते हुए हम सफर गाते चले हो निडर, आगे आगे बढ़ता चले जिंदगी का कारवां। तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान, देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान। जिस भगवान ने हम बच्चों को बनाया, जैसे माता पिता अपने बच्चों का सदा ही कल्याण चाहते हैं, ऐसे वो भगवान हम सबके आदि माता है, आदि पिता है, आदि गुरु है, परम पिता है, परम माता है, परम गुरु है, परम सखा है। वो हमें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। हमें अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए, हमें अपने परम पिता की, परम गुरु की, परम सखा की प्रसन्नता के लिए, एक दूसरे की प्रसन्नता के लिए लोग क्या क्या करते हैं। बोले तेरी खुशियों के लिए तो मैं आसमान से तारे भी तोड़ के ले आऊंगा, ऐसे लोग अपने प्रेमिकाओं को बोलते हैं, लेकिन कोई लेके नहीं आया। महा झूठे बेईमान कहीं क्या क्या बोलते रहते लेकिन हमें अपने भगवान की प्रसन्नता के लिए, जो भगवान का दिया हुआ ये जीवन पुष्प, यह पुष्प उसी के चरणों में मां प्राणों से भी प्यारी। अब एक ही धुन जय जय भारत, ऐसी संकल्प के साथ जीने वाले तो आपको ऐसा काम करना है जिससे आपके माता पिता पूर्ण प्रसन्न हो जाए, भगवान पूर्ण प्रसन्न हो जाए, गुरु प्रसन्न हो जाए। सा आचार्यम तपसा पिपरति, आचार्य तप से प्रसन्न होते हैं। जब तुम तप करते हो, करो कपालभाति, आंखें बंद करो, लय के साथ करो। जब तुम ऐसे तपस्वी बनोगे, पुरुषार्थ करोगे, पराक्रम करोगे, शौर्य से, स्वाभिमान से, तेजस्विता से आगे बढ़ोगे, अरे सारी धरती तृप्त हो जाएगी, कह उठेगी ओहो ऐसा हो जीवन। यह है जीवन की पूर्णता, यह है जीवन की धन्यता, ऐसा जीवन जीना है। तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया, तुम जिधर चलो उधर ही रास्ता बने नया। एक उठाए सबका बोझ वक्त वो चला गया, एक उठाए सबका बोझ वक्त वो चला गया। सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ, सब कमाए साथ साथ काम करे सबके हाथ। जो भी आगे बढ़ रहा है देखता उसे जहां, तुम समय की रेत पर छोड़ते चलो निशान। देखती तुम्हें जमीन देखता है आसमान, देखते तुम्हें जमीन देखता है आसमान, देखते तुम्हें जमीन देखता है आसमान। मैंने पूरे देश में ऐसे जागरण के गीत गाए, पूरे देश को जगाया और जगाता रहूंगा जब तक जीऊंगा तब तक। जाते जाते भी ऐसे मंत्र बोल के जाऊंगा, उत्तिष्ठत जागृत यो जागारतम ऋचः कामयन्ते, यो जागारतम सामानि यन्ति, यो जागारतम यम सोमाः तवाहमस्मि सख्येन्यो। मैंने जागरण के गीत गाए। चलो कपालभाति करते करते तुम्हें भी जगा रहे। सब सीधे बैठो बच्चों, कोई भी चुपचाप नहीं बैठेगा। योग के समय योग करना है, पढ़ाई के समय पढ़ाई करनी, काम के समय काम करना है, ऐसा स्वभाव बनाना है। 18 घंटे पुरुषार्थ 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 पुरुषार्थ, मेहनत मेहनत, कर्म 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 कर्म, मस्त रहो। विष्णु कर्माणि पश्यते जो तुम व्रतानि पश्यसि। भगवान कितने दिव्य कर्म कर रहा है, एक क्षण के लिए भी उसके कर्मों में कोई ऊंचा नीचा नहीं होता है। 100% परफेक्शन पूरी सृष्टि क्रम में।
तो बड़ा, अरे अब छोटा सा जीवन, इसको तो ठीक से जी लो। ऐसे ब्रह्म बने फिरते हो। कुछ लोग गाते तो बोलते तो हम ब्रह्मास्म में और ब्रह्म में जी रहे, अरे वो भगवान सारे जहान का संचालन कर रहा है। तो थोड़ा सा जीवन इसको तो ठीक से जी ले मेरे भाई। कपालभाति करते करते मैंने पूरे देश में गीत गाए थे। मिटा दो जुल्म की आंधी कि तुम फौलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। ऐसे बनो जमी सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। छोटे छोटे बच्चे, हजारों हजारों लाखों लाखों बच्चे गाने गाने लग गए थे। नहीं तो अब फिल्मी गीत कैसे होते हैं? मेरा तन डोले मेरा मन डोले मेरा, अब इसका सब कुछ डोल ही रहा है और ये बोल रहा है उल्टा पुल्टा। अब ये बंद कराए, किसने बजाया बांसुरी? चलो कपालभाति करो। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे। कपालभाति करो तुम। करे जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे, करो वो काम की सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। 50-50 हजार, 1-1 लाख, 2-2, 5-5 लाख लोगों के मैं शिविर लेता रहा और आगे लूंगा कभी। अभी को बुढ़ा थोड़ी हो गया। और लाखों करोड़ों लोगों को ऐसे जगा देता हूं। कहते हैं स्वामी जी अब बस, अब सोएंगे नहीं, अब जागते रहे, जागते रहो। बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो, बनो तो वीर भगत सिंह की तरह लाल बनो। रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो, रामकृष्ण गांधी टैगोर की मिसाल बनो। तेरे हर कारवां को, तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे, तेरे हर कारवां को नौजवान सलाम करे। करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। मिटा दो जुल्म की आंधी के तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी के तुम फौलाद बनो। कुछ लोग शिकायतें करते रहते हैं, असुर बढ़ गए, पापी बढ़ गए, दुराचारी बढ़ गए, व्यभिचारी बढ़ गए। फिर तू क्या कर रहा है बावड़े? मैंने कई बार कहा है कि मेरे रहते इस वेद धर्म का लोप नहीं हो सकता, मेरे रहते ऋषि धर्म की हानि नहीं हो सकती, मेरे रहते राष्ट्र धर्म की हानि नहीं हो सकती। ऐसा जज्बा होना चाहिए। हम बोलते रहते यहाँ ये बढ़ गया, वहां वो बढ़ गया, फिर तू क्या कर रहा है? तू ऐसा करना जिससे सारा घट जाए। कपालभाति के बाद बाह्य उज्जाई प्राणायाम भी करो, फिर अनुलोम विलोम ब्राह्मण गीत भी करना है। चलो मिटा दो जुल्म की आंधी के तुम फौलाद बनो, मिटा दो जुल्म की आंधी के तुम फौलाद बनो। खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो, खाक में मिलकर भी कौम की औलाद बनो। तुम्हारे अंजुमन को, तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम करे, तुम्हारे अंजुमन को हर जवां सलाम करे।
करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू, देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू, तेरे सीने में छुपे युग का आह्वान है तू। बाह्य प्राणायाम अग्निसार उज्जाई भी अब एक बार करें। मैं बार बार कहा है ना, मैं एक व्यक्ति नहीं, और मिट करके ही सोचना है मैं भगवान की संतान हूं। क्या बताया बच्चों, मैं किसकी संतान हूं? भगवान की संतान हो, ऋषि ऋषिकाओं की संतान हो, भारत माता की संतान हो। मैं एक व्यक्ति नहीं हूं, मैं भारत का प्रतिनिधि हूं, सत्य धर्म न्याय का प्रतिनिधि हूं, वेद का प्रतिनिधि हूं, ऋषि का प्रतिनिधि। मैं भगवान राम और कृष्ण का प्रतिनिधि हूं। तुम पतंजलि में हो इसलिए रामदेव के प्रतिनिधि हो, तुम आचार्य बालकृष्ण के प्रतिनिधि, अपने गुरु सत्ता के ऋषि सत्ता के प्रतिनिधि हो। ये भाव चेतना रहे तुम्हारी। देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू, देश की शान है तू, माँ का अरमान है तू, तेरे सीने में छुपे युग का आह्वान है तू, तेरे सीने में छुपे युग का आह्वान है तू। तुम्हारे बागवां को नौजवान सलाम करे, तुम्हारे बागवां को नौजवान सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां सलाम करे। जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, जमीन सलाम करे, आसमां सलाम करे, करो वो काम के सारा जहां 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 सलाम करे। बोले भारत माता की जय। ऐसे काम हमें करना है, खाली गीत नहीं गाने। तो भस्त्री का कपाल भाती बाह्य प्राणायाम उज्जाई तो हो गया, अनुलोम विलोम करना है। सारी दुनिया के बच्चे पतंजलि गुरुकुलम के बच्चों जैसे बनना चाहें, ऐसे बच्चे बनना है। सारी दुनिया में सन्यासी, चाहे वो किसी भी मत पंथ संप्रदाय के हों, जैनियों के सन्यासी हों, बौद्धों के हों, ईसाइयों के फादर हों, सिस्टर्स हों, नन्स हों, जो भी बोलते हैं वो, और हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में अलग अलग मत पंथ संप्रदायों की सन्यासी, उनको लेके हमें सन्यासी बनना है पतंजलि जैसा। ऐसे बलवान, ऐसे प्रज्ञावान, ऐसे चरित्रवान, शीलवान, श्रद्धावान, ऐसे आचरणवान, ऐसे योगी, कर्मयोगी, ऐसे पुरुषार्थी और परमार्थी, ऐसे भीतर से पूर्ण निवृत्ति में और बाहर से पूर्ण प्रवृत्ति में रहने वाले ऐश्वर्यवान सन्यासी बनना। दरिद्र सन्यासी नहीं, सन्यासी भी दरिद्र हो जाएगा तो फिर तो कल्याण हो नहीं सकता किसी का। ऐसे प्रज्ञा संपन्न, सब प्रकार की दिव्य ऐश्वर्यों से, दैवी संपदा से संपन्न सन्यासी। ये जो बाहर की समृद्धियां हैं ये तो क्षणिक है, ये तो नाशवान है। सन्यासी ऐसा होता है जिसके जीवन में बाहर की समृद्धि तो एक बाय प्रोडक्ट के रूप में होती है, ये तो भगवान के विधान के अनुरूप, भगवान की कर्मफल व्यवस्था, एक न्याय व्यवस्था है। भगवान जब हम दिव्य कर्म करते हैं तो दिव्य ऐश्वर्य भी हमें देता है। संसार के लोगों का ऐश्वर्य भोगों के काम आता है, योगी का ऐश्वर्य योग के लिए, वेद के लिए, धर्म की प्रतिष्ठा के लिए, सत्य की प्रतिष्ठा के लिए कार्य आता है। ऐसे हमें पतंजलि गुरुकुलम में, ऐसे आचार्य कुलम में, वैदिक गुरुकुलम में, पतंजलि विश्वविद्यालय में, इस पतंजलि योगपीठ में, पतंजलि संगठन में ऐसे योगी भाई बहन, और जो करोड़ों भाई बहन आस्था के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से देश ने पूरी दुनिया में हमारे साथ जुड़ते हैं और योग करते हैं।
उनको ऐसे दिव्य ऐश्वर्यों से युक्त बनाना है हमें। अनुलोम विलोम करते रहिए कि सारी दुनिया में योग का डंका बज जाए। जैसे हमने एक दिन भजन गाया था ना, वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि। ऐसे पूरी दुनिया में वेदों का डंका, योग का डंका, ऋषि संस्कृति का, भारत का डंका बजवाना है। अपने गुरुओं का भौर में उठ के ध्यान किया करो। हमें अपने गुरुओं का अनुचर बनना, अनुगामी बनना है, गुरुओं जैसा ही बनना है। हर जगह ओम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा। चुपचाप नहीं बैठो, आदत ऐसी बनाओ। आदत नहीं है तो भी करो, इच्छा है तो भी करो। कल का मंत्र था ना, इच्छा नहीं है तो भी अच्छा काम करना है, और इच्छा हो तो भी बुरा देखना, बुरा सुनना, बुरा बोलना, बुरा खाना पीना, बुरा जीवन नहीं जीना है। अनुलोम विलोम करो लगातार। तो आप गाओ भी, आप लगातार योग करो। अज्ञान अविद्या की हर सू घर घोर घटाएं छाई। अज्ञान अविद्या की हर सू घर घोर घटाएं छाई। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश, कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। कर नष्ट उन्हें जग में प्रकाश फैला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलमों में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। सिर पर तूफान बला का था, नजरों से दूर किनारा था, नजरों से दूर किनारा था। बनकर मल्लाह किनारे पर, बनकर मल्लाह किनारे पर पहुँचा दिया ऋषि दयानंद ने। बनकर मल्लाह किनारे पर पहुँचा दिया ऋषि दयानंद ने। घुस गए लुटेरे घर में थे, धन माल लूट कर ले जा। अभी भी लूट रहे हैं विदेशी लुटेरे, ये एमएनसीओ के लूट, आर्थिक लूट, सांस्कृतिक लूट। न अपनी चिकित्सा व्यवस्था, न अपनी शिक्षा व्यवस्था, न अपनी भाषा का गौरव रहा, न आत्म गौरव रहा, न अपने वेदों का, न अपने संस्कृतियों का, न अपने पूर्वजों का गौरव रहा। ये सारे गौरव योग के गौरव के साथ साथ ही सब धरा पर प्रतिष्ठापित करने हैं। इस संकल्प के साथ अनुलोम विलोम कर रहे हैं। घुस गए लुटेरे घर में थे, धन माल लूट कर ले जाते, धन माल लूट कर ले जाते। सोने वालों का हाथ पकड़, सोने वालों का हाथ पकड़ बिठला दिया ऋषि दयानंद ने। सोने वालों का हाथ पकड़ बिठला दिया ऋषि दयानंद ने। मकारी दगा फरेबों से जो माल मुफ्त का खाते। धर्म के भी क्षेत्र में मक्कारी करने वाले, ठगी करने वाले, लूटपाट करने वाले, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में भी चारों तरफ लूटपाट मची हुई थी। सबको कहा, रे जागो भाई, तर्क तथ्य युक्ति प्रमाण से देखो जरा तथ्यों को, सत्यों को, आंखें खोल करके देखो। अब
कितने लुटते पिटते रहोगे, आपस में बंटते रहोगे। अब तो संगठित होकर के आगे बढ़ो, विवेक की दृष्टि लेकर के, वेद ज्ञान का दीप अपने हाथों में लेकर के। और आधुनिक विज्ञान पहला ऋषि हुआ है जिसने वेदों में विज्ञान की बात की। नहीं तो वेद तो बोले कर्मकांड है, मंत्र बोलने के लिए और बस हवन करने के लिए। हम तो हवन भी करते हैं वेद से, लेकिन खाली हवन ही नहीं करते। वेद ज्ञान के साथ आधुनिक विज्ञान, एक हाथ में वेदों का ज्ञान, दूसरे हाथ में आधुनिक विज्ञान लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। और वो वक्त भी आएगा जब सारी दुनिया वेदों के ज्ञान और आधुनिक विज्ञान के मार्ग पर ही आगे बढ़ेगी। ये काम हमें करना है। मकारी दगा फरेबों से जो माल मुफ्त का खाते थे, जो माल मुफ्त का खाते थे, सब खोल खोल कर दिल उनका, सब खोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने। सब खोल खोल कर दिल उनका दहला दिया ऋषि दयानंद ने। कब्रों में सिर को पटकते थे, दौड़े दौड़े जो फिरते थे। बताओ, अपने आप को आर्य पुत्र ऋषि पुत्र कहने वाले मजारों पर जाकर के मुर्दों को मत्था टिकाते थे। जिंदे माँ बाप को मत्था टिकाना नहीं, मजारों पर जाकर के बोल कहां जा रहा है, बोल अजमेर दरगाह में जा रहा हूं। वो जो भी कोई बुजुर्ग हुआ होगा, मर गया आज सैकड़ों साल पहले, कोई हजारों साल पहले। ये 3 गजा पीर, ये 9 गजा पीर, ये 12 गजा पीर। मैंने कहा 9 गजा पीर क्या? बोले 9 गजा कोई फकीर था, वो मर गया और उसकी कब्र पर आकर के बस शीश चढ़ाते रहते, चद्दर चढ़ाते रहते। अरे भाई, जिंदे माता पिता की पूजा करो, उनकी सेवा करो। जिंदे माता पिता को, इसलिए महर्षि दयानंद ने और तमाम तरह के विजय पाखंड चल रहे। माता पिता जब मर जाए तब पहुंचाए गंगा उसके हड्डियों को, और जिंदे माँ बाप से डंडम डंडा, उल्टा पुल्टा हो रखा था हुड़दंगा। कब्रों में सिर को पटकते थे, दौड़े दौड़े जो फिरते थे, दौड़े दौड़े जो फिरते थे। वेदों का मुक्ति मार्ग दिखा, ये ज्ञान उन्हें मुक्ति मार्ग दिखला दिया ऋषि दयानंद ने। ये ज्ञान उन्हें मुक्ति का मार्ग दिखला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलम में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म, सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म, गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, गौरव गुमान। हमारे धर्म में बताओ किस चीज की कमी है? वेद धर्म है, ऋषि धर्म है। बोले हमें तो धर्म परिवर्तन ही करना है। अरे भैया, धर्म तो सत्य है, धर्म तो पुरुषार्थ है, धर्म तो सच्चाई है, ईमानदारी है। धर्म तो जीवन के आदर्श है, जीवन के श्रेष्ठ मूल्य है। धर्म तो यूनिवर्सल ट्रुथ है। बताओ, अपने ही लोग विधर्मी हो गए, न जाने कैसे कैसे भटक गए। अपनों ने कुछ धोखा किया, कुछ बाहर वालों ने छला, आपस में लड़ मरे। ये सारे जो उल्टे पुल्टे कुछ चक्र चल रहे हैं, अब इनको भी ठीक करना पड़ेगा, वक्त तो लगेगा, लेकिन सत्य प्रतिष्ठापित है। सब छोड़ चुके थे धर्म कर्म, गौरव गुमान ऋषि मुनियों का, गौरव गुमान ऋषि मुनियों का। फिर संध्या हवन यज्ञ करना, फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। फिर संध्या हवन यज्ञ करना सिखला दिया ऋषि दयानंद ने। विद्या
विद्यालय गुरुकुल खुलवाए, कायम हर जगह समाज किए, कायम हर जगह समाज किए। आदर्श पुरातन शिक्षा का, आदर्श पुरातन शिक्षा का बदला दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलमों में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह घूम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। वेदों का डंका आलमों में, वेदों का डंका आलमों में बजवा दिया ऋषि दयानंद ने। हर जगह घूम का झंडा फिर फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। फहरा दिया ऋषि दयानंद ने। फहरा दिया ऋषि दयानंद। वीतराग विषम वा चित्तम। योग ध्यान के समय भी महर्षि पतंजलि कहते हैं जिनके चित्त से रागत द्वेष निकल गया था, ऐसे उनके निर्मल चित्त का ध्यान करते हुए हम भी उनकी तरह योगी बने। महर्षि दयानंद की तरह हमें वेदज्ञ बनना है, योगी बनना है, पराक्रमी बनना है, स्वाभिमानी बनना है, बलवान बनना है, प्रज्ञावान बनना है, साहसी बनना है, पराक्रमी बनना है। आइए पहले उंगली माथे पर, शेष 3 अंगुली आंखों पर, कान अंगूठे से बंद, मुख भी बंद, ओंकार का नाद नासिका से। उद्गीत ओ
ऐसे श्वासों के साथ ओम का ध्यान 5, 7, 11, 21 बार ओमकार का ध्यान, फिर मौन होकर के ओम एक बार ऐसा बोला, जप किया, वाचिक जप, 500 जप, मानसिक जप, अजप अजप, और बस ओम में खो गए, ओम के ही हो गए। जैसे हम परस्पर आपस में व्यवहार में कहते हैं, माँ मैं आपका हूं, आपकी हूं, आपकी ही रहूंगी अंतिम श्वास तक, आपका ही रहूंगा। ऐसे अपने पिता से, अपने मित्र से, अपने सखा से, अपने गुरु से हम प्रतिबद्ध होते हैं, संकल्पित होते हैं, एकात्म होते हैं। ऐसे हम भगवान के साथ एकात्म होकर के जिए। हम भगवान के युगों युगों से, अनादिकाल से उसी के हैं और अनंत काल तक उसी के रहे। ऐसे बस ये भाव चेतना भोर में दोनों हाथ ऊपर उठा लें। एक बार निर्मित हो जाती है ना, अपनी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट कर लेना। तो कल का मंत्र था एक क्षण के लिए भी जीवन में अशुभ का स्वागत नहीं करना और शुभ का अनादर, अशुभ का आदर नहीं करना और शुभ का अनादर नहीं करना। और आज का मंत्र है, एक बार सुबह उठ करके अपनी फ्रीक्वेंसी सेट कर लेते हैं। किसके साथ? गुरु के साथ, शास्त्र के साथ, आत्मा के साथ, परमात्मा के साथ, सत्य के साथ, भगवान के साथ, जो भी शब्द बोलो। फिर इस फ्रीक्वेंसी से, इस भाव चेतना से, इस विचार से, इस संकल्प से नीचे नहीं आना देना। बस ऐसे ही बने रहना है, ऐसे ही बने रहना है। कल गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा पर नाम दीक्षा, मंत्र दीक्षा, गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, इसके बारे में बहुत ज्यादा हम सजग होते, जागरूक होते, उसको गौरव देते और उसको समझते हैं कि हमारी वास्तव में गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा क्या है, नाम क्या है, मंत्र क्या है, दीक्षा क्या है। तो कल बहुत बड़ा दिन है जो अध्यात्म मार्ग पर चलते, गुरु परंपरा, ऋषि परंपरा, वेद परंपरा को जो मानते हैं उनके लिए। तो कल हम भोर से ही ये गुरु परंपरा में, ऋषि परंपरा में दीक्षित होकर के कैसे अपने गुरुओं को, जो गुरुओं ने हमें शिक्षा दीक्षा दी है, उसमें दीक्षित होकर के उनको तृप्त करें, उनको प्रसन्न करें। गुरु दक्षिणा माने गुरु की प्रसन्नता, गुरु के लिए अपना सर्वस्व आहूत करने का, स्वयं को गुरु जैसा बनाने का संकल्प और वैसा ही जीने का संकल्प, वैसा ही आचरण, ये गुरु दीक्षा है। मंत्र दीक्षा, नाम दीक्षा, गुरु दीक्षा, गुरु दक्षिणा, गुरुओं के ऋण से उऋण होने के लिए उस गुरु परंपरा का कैसे गौरव बढ़ाना है, यह आपके साथ साथ पूरे देशवासियों को कल बताएंगे। कल गुरु दीक्षा का पर्व है, गुरु पूर्णिमा है, ये गुरु पर्व है, ऋषि पर्व है ये। और कल भोर में आप सबके साथ साथ संपूर्ण देशवासियों को इस गुरुओं के गौरव को, ऋषियों के गौरव को कैसे हमें बढ़ाना है, ये बताते हुए, कल की सूचना देते हुए, अभी आज आस्था पर सभी आयुर्वेद दर्शन कार्यक्रम, फिर इसके बाद आज काफ़ी तैयारी कर रखी है। कल से ब्रह्मचारियों ने बहुत श्रेष्ठ योगाभ्यास के प्रदर्शन की। ये अच्छा हो गया, कम से कम मेन स्ट्रीम मीडिया के माध्यम से ही योग परंपरा, वेद परंपरा और गुरुकुलीय परंपरा का पूरी दुनिया में प्रचार हो रहा है। उसके लिए इंडिया टीवी का आदरणीय श्री रजत शर्मा जी का बहुत बहुत अभिनंदन है। नहीं तो पहले गुरुकुलों में क्या सिखाया जाता है,
क्या पढ़ाया जाता है, क्या बताया जाता है। कोई छोटी मोटी बातें जानते थे कि गुरुकुलों में संध्या हवन होता है, बस खाली मंत्र पाठ करते हैं, खाली इतना ही नहीं। तो गुरुकुलों में किस प्रकार से अपनी वो गौरवशाली शिक्षा परंपरा थी, उस वैदिक शिक्षा परंपरा का पुनः दर्शन वो भी इंडिया टीवी के माध्यम से करेंगे। ओम शांति शांति शांति।